उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर मतदान जारी। सीएम धामी ने मतदाताओं को ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर चल रहे मतदान, बूथों के बाहर लगी मतदाताओं की लंबी कतार। सीएम धामी ने मतदान केंद्र का लिया जायजा। विधायक और एसडीएम के बीच विवाद, एसडीएम ने विवाद को लेकर की कार्रवाई। विधायक दुर्गेश लाल ने एसडीएम पर लगाया आरोप। उत्तराखंड में संस्कृत ग्राम स्वरूप होगी विकसित। 13 जिलों में बनाया जाएगा संस्कृत ग्राम, बच्चों को दी जाएगी संस्कृत की शिक्षा। पीएम मोदी की अपील का दिखा असर, 4 धाम की यात्रा में आ रहा है बड़ा बदलाव। केदारनाथ में लोगों ने चलाया सफाई अभियान के तहत कूड़े को किया गया साफ। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। और चलिए इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। उत्तराखंड में आज उपचुनाव चल रहे हैं। बता दें कि चंपावत से सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के निर्मला गहतोड़ी चंपावत से चुनावी मैदान में उतरी हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उपचुनाव को लेकर ट्वीट किया। सीएम धामी ने ट्वीट किया और बोले, मैं चंपावत विधानसभा के सभी मतदाताओं को शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही सीएम धामी ने यह भी कहा, सभी लोग मतदान करने के लिए मतदान केंद्र आ रहे हैं और सभी लोग 100% मतदान में हिस्सा लेंगे और साथ ही चंपावत का नया इतिहास बनाएंगे। चलिए बढ़ते हैं कि जहां पर उत्तराखंड में उपचुनाव के लिए सभी मतदान केंद्रों पर मतदान सुबह से ही शुरू हो गया। बता दें कि उपचुनाव में चंपावत से सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से निर्मला गहतोड़ी को चुनावी मैदान में उतारा गया। और इसी कड़ी में सीएम धामी भी मतदान केंद्र का जायजा लेने वहां पर पहुंचे। बता दें कि उपचुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई और सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से भारत नेपाल सीमा को बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि सुबह से ही मतदान केंद्र पर मतदाताओं की भीड़ देखी गई है। मतदान केंद्रों पर जो मतदाता हैं वहां पर पहुंच रहे मतदान केंद्र पर, वहां पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग काफ़ी उत्साहित होकर मतदान कर रहे हैं। और आपको बता दें कि 3 जून को चुनावी नतीजे जो कि घोषित किए जाएंगे। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि उपचुनाव में किसको जीत मिलती है। बूथ्स में स्टार्ट हो गया है। जैसे सुबह से ही मॉक पोल स्टार्ट हो गया था और 7 बजे सभी 151 बूथ में पोल स्टार्ट हो गया है। और जैसे अभी मैंने 2 बूथ विजिट कर लिए हैं और काफ़ी भारी संख्या में मतदाता आ रहे हैं। तो हमें आशा है कि हमारा स्वीप प्रोग्राम और जो जनता का हमें सहयोग मिल रहा है। और मेरा सभी से निवेदन है कि आपके साथी तो बहुत बड़ी संख्या में आए हैं, तो आप भी घर से निकलें और थोड़ा कष्ट करके मतदान देने जरूर आए। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। तो कृष्णा, यहाँ पर मतदान हो रहा है, मतदान को लेकर क्या कुछ अभी ज्यादा जानकारी मिल रही है और कितना फीसदी मतदान अब तक यहाँ पर हो चुका है? बिल्कुल संभव। देखिए, उत्तराखंड उपचुनाव के लिए आज सुबह से जो है वो 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। मतदाता अपने बूथ से पहुंचकर जो है वो मतदान कर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि सुबह इस तरीके से रफ्तार बहुत तेजी से थी। वो धूप निकलने के बाद जो है वो रफ्तार धीरे हो गई थी। दोपहर 2 बजे के बाद जो रफ्तार है मतदाताओं ने वो फिर पकड़ ली। फिर दोबारा जो है लंबी लंबी कतारें जो है लग चुकी थी। अगर हम बात करें तो लगभग 4 बजे का समय हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि मेरे 1 घंटे का समय भी नहीं बचा है कि 5 बजने को 5 बजे तक ही मतदान जो है वो कोई भी मतदाता जो है वहाँ जाकर कर सकता है। तो अभी तक की अगर देखें तो 60% के आसपास जो है वो मतदान इस क्षेत्र में हो चुका है। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था महज 65% ही मतदान इस क्षेत्र में हुआ था। अब की बार भी उसी के आसपास जो है वो वोटिंग का आंकड़ा रहने वाला है। जिसके लिए देखिए सुरक्षा व्यवस्था भी सुबह से कह रहा था। अगर बात करें कांग्रेस और भाजपा के तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक तरफ से वो सुबह से ही 7 बजे से वो प्रत्येक बूथ पर गए थे जहाँ से जिनकी शिकायतें मिल रही थी। मैंने तमाम चुनाव आयोग के अधिकारियों से भी संपर्क किया और जो शिकायतें आ रही थी उसको तमाम दुरुस्त करवाए ताकि मतदान में किसी को भी दिक्कत ना हो। क्योंकि वो में हमें सुबह में देखने को मिला था शुरुआत में काफी मशीनों में जो है वो दिक्कतें देखने को मिली थी।
वैसा ही हुआ है आज। जैसे कि 51 बूथ जो है वो चुनाव आयोग ने बनाए थे मतदान केंद्र, मगर उसमें 100 से हम कह सकते हैं 100 से अधिक मतदान केंद्रों पर कांग्रेस की कोई भी पार्टी मसला नहीं दिखा, ताकि वो जनता को इस तरीके से जागरूक कर सकते थे कि अपने लिए वोट की अपील भी कर सकते हैं। तो मतदान केंद्रों के बाहर ही कांग्रेस का जो है वो सफाया आज की डेट में दिखाया। तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए ही सब मतदाताओं ने जो है वोट दिया। जितने भी मतदाताओं का साफ कहना है, जब वोट करके आ रहा है, उनका साफ ही उनका धामी और मोदी के नाम पर जो है वोट दिया है। ऐसा सभी का कहना है कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शुरू से ही चलते आ रहे हैं और यूपीसी को एक अहम निर्णय जिस तरीके से उन्होंने लिया और उसको कमेटी भी गठित कर दी गई है। तो ऐसे तमाम मुद्दे जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए राह आसान करने वाले हुए हैं। ज्यादा नहीं है, मैच 3 दिन का ही समय है बचा हुआ है। 3 जून को किसी की मतगणना भी हो जाएगी, नतीजे सबके सामने आ जाएंगे संभव। जी, और कृष्णा, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि चुनाव में काफ़ी ज़्यादा जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्र पर पहुंचकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं और इनको देखते हुए लग रहा है कि मतदान केंद्र में काफ़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंच रहे हैं, पुरुष भी पहुंच रहे, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन मुद्दे क्या हैं, उन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये लोग यहाँ पर मतदान कर रहे हैं? और क्योंकि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो काफ़ी बड़ी चुनौती है दोनों ही पक्षों में, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। बिल्कुल निश्चित तौर पर संभव। देखिए, चुनौती तो बिल्कुल है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने की एक तरीके से टक्कर है, क्योंकि महज की 4 निर्दलीय प्रत्याशी इस मैदान से नहीं उतरे। एक बसपा से प्रत्याशी तो हम 4 प्रत्याशी इन जगह मैदान में उतरे, जिसकी किस्मत आज ईवीएम मशीन में जो है वो कैश होने जाने वाले। इसका समय काफी कम बचा हुआ है। इसके लिए देखिए, अब अगर मुद्दों की अगर हम बात करें तो मुद्दा राष्ट्रवाद का जो है वो चंपावत की जनता ने चुनाई है। और हम विकास की बात करते हैं तो विकास के लालच के नाम पर भी हम देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री की राह जो है वो सबने पकड़ के उनको वोट आज जो है सभी जनता ने दिए हैं। क्योंकि काफी दिनों से जब भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत का दौरा कर रहे थे तो जाहिर सी बात है हमें दुष्ट विकास की घोषणाएं भी कर रहे थे। और चुनाव आचार संहिता से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम विकास कार्य ऐसे चंपावत क्षेत्र में करवाए जिनसे जनता जो है वो पहले से मुख्यमंत्री धामी से प्रसन्न है। क्योंकि काफी जगह हमने देखा था पिछले साल में जिस तरीके से एक आपदा का सामना कुमाऊं के क्षेत्र को करना पड़ रहा था, उससे भी काफी नुकसान जो है वो चंपावत विधानसभा क्षेत्र में हुआ था, जिसका पुनर्निर्माण कार्य वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने काफी जोड़ दिया था और समय रहते हुए वो कार्य जो है पूरे करवा लिए थे। तो ऐसे तमाम कार्य जो है धामी के एक तरीके से उनकी राह आसान करने वाले हुए हैं। चुनाव में सभी हम कह सकते हैं कि धामी का जीतने का जो आंकड़ा है वो भारी मतों की धामी जो है जीत सकते हैं। जिसके हमने सुबह ही सड़कों पर देखा है कि किस तरीके से धामी के बेकारों के साथ जो लोग हैं मतदाता है वो मतदान स्थल पर पहुंचे थे। वहाँ पे एक तरीके से जब धामी भी पहुंचे हैं तो धामी के धामी जेहों के नारों के साथ जो है वो पूरा बूथ स्थल जो है वो भर चुका था। क्योंकि धामी भी प्रत्येक बूथ स्थल पर गए हैं, उन्होंने जनता की मुलाकात भी करी है, जो समस्याएं हो रही थी उसका निराकरण भी धामी ने करवाया है और मतदान केंद्र के बाहर धामी ने वोट की अपील भी सब जनता से करी है। जी, और कृष्णा, कुल कितने यहाँ पर मतदान केंद्र हैं जो कि मतदाता यहाँ पर पहुँच रहे हैं और क्या किसी भी मतदान केंद्र में कोई गड़बड़ी की कोई खबर इस तरह की सामने आई है क्या? बिल्कुल, देखिए संभव 151 मतदान केंद्र जो है वो पूरे विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए हैं, जिसमें अगर हम गड़बड़ी की बात करते हैं तो सुबह कुछ ईवीएम मशीनों में जो है वो गड़बड़ी देखने को मिली थी और उनमें खराबी देखने को मिली थी। जो समय रहते ही चुनाव आयोग ने उनको दुरुस्त कर दिया था। जो भी शिकायतें थी और जो भी दिक्कतें मशीन में आ रही थी उनको कुछ मशीनों को जो है वो रिप्लेस कर दिया गया था। जिसको जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी उसको वापस सोल्व कर दिया गया था, जिसके बाद कोई भी दिक्कत अभी तक तो देखने को नहीं मिली। जिसके समय महज हम कह सकते हैं कि 50 मिनट भी बचाए, 50 मिनट बाद जो है वोटिंग जो है पूरी की पूरी संपन्न हो जाएगी और जिसके नतीजे जो है मतगणना जो है 3 जून को होगी, जो भी काफी अहम दिन जो है वो उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी और जनता के लिए रहने वाला है। इसका इंतजार उत्तराखंड की जनता काफी दिनों से कर रही है, क्योंकि पिछले विधानसभा में जिसके लिए पूरे प्रदेश में धामी बनी थी, वे अपनी विधानसभा चुनाव से हार गया था, लेकिन इसके बावजूद भी केंद्रीय नेतृत्व ने धामी के लिए जो है हानि बनी थी, उनको मुख्यमंत्री बनाया था राम जेठोड़ी ने उनके लिए अपनी सीट छोड़ी है। तो जाहिर सी बात है अब जनता के ऊपर भी देखने वाले हो, जनता के ऊपर भी चैलेंज है किसको वो अपना मुख्यमंत्री देखना चाहती है। अगर मुख्यमंत्री धामी के लिए ही अब तक धामी भरते हुए आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है अब की बार जो है वो पूरे उत्तराखंड के साथ साथ जो है चंपावत की जनता भी धामी के लिए हामी बनने जा रही है संभव। जी, और वहीं दूसरी ओर एक तरफ हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कृष्णा कि जब यहाँ पर मतदान केंद्रों में जायजा लेने पहुंचे उन व्यवस्थाओं को भी देखा सीएम धामी ने, लेकिन जब यहाँ पर मतदान शुरू होने वाला था उससे पहले यहाँ पर मतदान एक तरफ मतदान चल रहा था उससे पहले यहाँ पर माथा टेकने पहुंचे, आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना भी की और साथ ही साथ सभी मतदाताओं को शुभकामनाएं भी दी थी सीएम धामी ने। बिल्कुल संभव
संभव देखिए, हमेशा की तरह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज की सुबह जो है वो मां पूर्णागिरी मंदिर में जाके जो है वो माथा टेका है, मां का आशीर्वाद लिया है। उसके बाद तमाम जनता से वो मिले हैं और उन्होंने जनता को शुभकामनाएं दी। आज इस तरीके से मतदाता दिवस, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपील भी सभी से कही थी टीवी मीडिया के माध्यम से भी कि आप पहले जो है मतदान करें, तो उसके बाद जलपान करें, पहले अपने मताधिकार का जो है प्रयोग करके आए, उसके बाद ही आप जलपान करें। तो ठीक हमने वही देखा है, जब अपना वोटिंग शुरू होने से पहले ही जनता का जमावड़ा जो है वो वोटिंग स्थल पर लगने लग जाता है। क्योंकि सुबह हमने देखा है कि किस तरीके से उत्तराखंड में इस तरीके से सुबह सुबह का ठंड का माहौल होता है, तो उस कारण काफी लोग जो है सुबह से ही वहां पर पहुंच गए थे। जैसे ही धूप खिली तो लोगों का आना जाना थोड़ा कम हो गया और दोपहर 2 बजे के बाद जो संख्या है वो फिर बढ़ चुकी थी संभव। जी चलिए कृष्णा, बहुत धन्यवाद आपका ज़्यादा जानकारी के लिए। तो एक तरफ यहाँ पर मतदान हो रहा है, यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं पुख्ता हैं और इस बीच यहाँ पर जो मतदाता है वो मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे। उत्तरकाशी की पुरोला विधानसभा से बीजेपी विधायक दुर्गेश लाल और साथी एसडीएम सुरेंद्र सिंह सैनी के बीच हुए विवाद के बाद शासन ने एसडीएम पर कार्रवाई की। आपको बता दें कि एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए गढ़वाल आयुक्त कार्यालय में संबंध करने का निर्णय लिया और साथ ही लेकिन विवाद अभी भी थमा नहीं है और इसी कड़ी में पुरोला विधायक दुर्गेश लाल बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे और जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि जनप्रतिनिधि हो या फिर अधिकारी, सभी की जनता के प्रति जवाबदेही होती है। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से पुरोला एसडीएम की तरफ से जो हमारे साथ अभद्रता की गई, उसके बाद उन्होंने हमारे ही खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। इससे साफ होता है कि अधिकारी जनता से कैसे परेशान होते हैं और कैसे पेश होते हैं। और साथ ही विधायक ने यह भी कहा कि अभी तो एक छोटी सी कार्रवाई हुई है, हालांकि तत्काल प्रभाव से सरकार की तरफ से संज्ञान लिया गया और एसडीएम को गढ़वाल आयुक्त के मुख्यालय में संबंध किया गया। लेकिन अभी भी जांच होगी और जांच के बाद तमाम ऐसे प्रकरण सामने आएंगे जिससे साफ हो पाएगा कि अधिकारियों का जनप्रतिनिधियों से कैसा रवैया है। और वहीं आपको बता दें कि विधायक ने यह भी कहा कि लंबे समय से जमे ऐसे अधिकारी समझते हैं कि एक युवा और नए विधायक होने के नाते इन पर दबाव बनाया जाए ताकि कोई भी जनहित का कार्य करने से बच सके। मैं अपनी उत्तराखंड सरकार का और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने एक ऐसा प्रकरण का कि जो जनता के सरकार मुद्दों पर वो हावी होता जा रहा था और उनको शायद जनता की और किसी भी व्यक्ति विशेष की कोई चिंता नहीं थी, वो सिर्फ अपने स्वार्थ और अपने पद का दुरुपयोग कर रहा था। तो उसके लिए हमारी प्रदेश की सरकार ने उसका संज्ञान लिया। उत्तराखंड में संस्कृत ग्राम स्वरूप को विकसित करने की कवायद अब शुरू कर दी गई है। प्रदेश के सभी 13 जिलों में एक संस्कृत ग्राम बनाया जाएगा और साथ ही इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को संस्कृत में बेसिक शिक्षा मुहैया कराई जाए। और आबू दादी के संस्कृत शिक्षा सचिव चंद्रेश यादव बोले कि उत्तराखंड में संस्कृत द्वितीय राजभाषा है और देश के 13 जिलों में संस्कृत ग्राम के रूप में गाँव को विकसित किया जाएगा। बच्चों को प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल में संस्कृत की शिक्षा मुहैया कराई जाएगी और साथ ही शिक्षकों को ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अलग से किसी स्कूल का निर्माण नहीं होगा। आपको बता दें कि संस्कृत शिक्षा निदेशालय को सिलेबस निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है और प्राथमिक स्तर पर संस्कृत में बच्चों की पढ़ाई होगी और विज्ञान की पढ़ाई भी संस्कृत में ही होगी। अलग से स्कूल बनाने की बात अभी नहीं कही जा सकती, लेकिन कोशिश यह है कि शुरू से ही बच्चे संस्कृत माध्यम में शिक्षा लें। उनकी ज्ञान विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो संस्कृत माध्यम में उपलब्ध हों, ताकि आगे चल के कक्षा 6 से ऊपर जो हमारी जो मध्यमा स्तर के, उत्तर मध्यमा और पूर्व मध्यमा स्तर के विद्यालय संचालित हैं राज्य में, वहाँ के लिए छात्र उपलब्ध हो सकें। तीर्थ स्थानों पर लोगों से स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए पीएम मोदी की अपील के बाद तीर्थयात्री, सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों ने केदारनाथ धाम के पास एक स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दौरान कुछ तीर्थ यात्रियों की तरफ से फैलाई गई गंदगी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने लोगों से तीर्थ स्थानों की गरिमा बनाए रखने की अपील की और जिसके बाद पीएम मोदी की तरफ से की गई अपील के बाद केदारनाथ में लोगों ने सफाई अभियान चलाया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि काफी संख्या में श्रद्धालु आए हैं जिसके कारण बहुत कूड़ा यहां पर फैला है। कई संस्थाओं और साथ ही श्रद्धालुओं ने सफाई अभियान किया, कूड़े को साफ किया जा रहा है। और साथ ही मयूर दीक्षित ने यह भी कहा
कि प्रशासन कचरा प्रबंधन की स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। केदारनाथ और आसपास के इलाकों में फैला कचरा अब साफ हो रहा है। पर्यटकों ने गौरीकुंड, सोनप्रयाग और केदारनाथ के रास्ते में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया और साफ सफाई की। उत्तराखंड में उपचुनाव में सुबह से ही मतदान चल रहा है। बता दें कि चंपावत से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनावी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस से निर्मला गहतोड़ी चुनावी मैदान में है। और इसी कड़ी में बीजेपी के पूर्व विधायक पूरन सिंह फरल्याल ने उपचुनाव को लेकर कहा कि इस उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी की जीत होगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर लोगों को क्षेत्र में बिजली, पानी और साथ ही हर समस्या से निजात पाना है तो सीएम धामी को जरूर वोट करें। वो क्षेत्र की हर समस्या का समाधान जरूर करेंगे। केवल लोग अंतिम क्षणों पे मतदान लोग कर रहे हैं। बड़ा जोश खरोश है। अभी मैं मानेश्वर वगैरह इधर पर बैठा था, दुकानों में लोग जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पहली बार इस विधानसभा में एक मुख्यमंत्री के तौर पर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को मतदान कर रहे हैं। और उनके हाव भाव और उनके कहने का उत्साह से ऐसा लग रहा है कि मतदान माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उसमें एक तरफा होने जा रहा है। केवल आज एक फॉर्मेलिटी है। शाम को मतदान जब संपन्न हो जाएगा, 3 तारीख को जब मतपेटियां खुलेंगी तो एक इतिहास रचेगा। सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान के लिए सोमवार को आस्था का सैलाब धर्मनगरी हरिद्वार में उमड़ा और सुबह से लेकर शाम तक हर की पैड़ी समेत गंगा घाटों पर हुजूम रहा। और 34 लाख श्रद्धालुओं की गंगा में आस्था की डुबकी लगाने से 2021 कुंभ में सोमवती अमावस्या के शाही स्नान की भीड़ का रिकॉर्ड भी टूट गया। हर की पैड़ी श्रद्धालुओं से पूरा भरा हुआ रहा। श्रद्धालु ने स्नान और पूजन कर दान पुण्य भी किया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी और गरीबों को भोजन भी कराया। आपको बता दें कि सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान का अलग महत्व है। बाहरी प्रदेशों से जो श्रद्धालु हैं उन श्रद्धालु ने रविवार की रात से ही हरिद्वार में श्रद्धालु जो कि पहुंच रहे थे। गंगा घाटों पर रात 12 बजे से चहल पहल शुरू हो गई थी। सुबह 4 बजे से हर की पौड़ी और साथ ही अन्य गंगा घाटों पर हर हर गंगे के जय घोष के साथ डुबकी लगानी शुरू की गई। आपको बता दें कि कोविड काल के बाद गंगा घाट पर यह पहला ऐसा स्नान था जिसमें अपार भीड़ उमड़ी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत देश के अन्य राज्यों से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और गंगा में डुबकी लगाई, जिससे आपको बता दें कि पिछले साल कुंभ में सोमवती अमावस्या के शाही स्नान पर 31,23,000 श्रद्धालुओं ने जो कि डुबकी लगाई थी, जबकि कुंभ में ही महाशिवरात्रि के शाही स्नान पर ही 32,37,000 श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान किया था। और सोमवार को सोमवती अमावस्या स्नान में श्रद्धालुओं ने कुंभ के शाही स्नान को और साथ ही भीड़ को भी पीछे छोड़ दिया। जब भी कोई भी अमावस्या सोमयुक्ता हो जाएगी, अर्थात सोमवार के दिन अमावस्या पड़ेगी, उसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। हर अमावस्या बड़ी पुण्यदायी है, स्नान के लिए बड़ी पुण्यदायी है, पितृ कार्य के लिए बड़ी उत्तम बताई गई है। पर सोमयुक्ता अर्थात सोमवती अमावस्या के दिन जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करता है, उसके पितरों को अनंत काल के लिए तृप्ति प्रदान होती है। वो बड़े आनंद में रहते हैं और व्यक्ति को आशीर्वाद ऐसा देते हैं कि व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि कमी नहीं रह जाती। लालकुआं में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लालकुआं क्षेत्र के अंतर्गत बिंदु खत्ता में बीते दिनों झोलाछाप डॉक्टर एक मासूम बच्चे को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इलाज से हुई मासूम बच्चे की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया, एक दुकान को सीज किया। आपको बता दें कि बीते 24 मई को बिंदु खत्ता शास्त्री नगर में भी झोलाछाप डॉक्टर की तरफ से किए गए गलत इलाज से दर्दनाक मौत हो गई थी। इसके अलावा 2 अन्य बच्चों का भी झोलाछाप के द्वारा किए गए गलत इलाज के चलते तबीयत बिगड़ जाने से दोनों का उपचार दूसरे अस्पताल में इलाज जारी है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग तेज कर दी है। और इसी के चलते लोगों की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी रश्मि पंत के नेतृत्व में राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने बिंदु खत्ता क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। इस अभियान से झोलाछाप डॉक्टरों में अफरा तफरी मच गई। वहीं कुछ तो अपने क्लिनिक को बंद करके भाग निकले और इस दौरान टीम ने एक घर में चल रहे क्लिनिक पर छापेमारी की तो वहां पर मौजूद झोलाछाप डॉक्टर मौके से फरार हो गया।
हॉस्पिटल लेवल 2, लेवल 3 हॉस्पिटल्स वो इसीलिए बने हैं क्योंकि क्षेत्र को उसी हिसाब से डिवाइड किया जाता है। आपका बगल में ही 5-6 किलोमीटर में आपका बेस हॉस्पिटल है, सुषमा तिवारी है, और यहाँ पे आपका पीएससी 2 पीएससी है, लालकुआं में भी है, मोटा हल्दू में भी है और बिंदु खत्ता में भी है। अब आप बताइए, वहाँ नहीं आएंगे 8 से 2 आप आइए। अभी मैं आई हूँ वहाँ बिंदु खत्ता के पीएससी से, मेरी डॉक्टर ने कहा कि मैडम यहाँ 50 मरीज आए हैं। तो जागरूक तो होना पड़ेगा, अपने पाँव उठा के आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा। श्रीनगर गढ़वाल में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना के तहत श्रीनगर के गांव में चल रहे टनल निर्माण कार्य में कार्यरत एक मजदूर की मौत हो गई। दरअसल सुरंग निर्माण कार्य में अचानक टनल निर्माण कार्य में कार्यरत एक मजदूर की तबीयत खराब हो गई और तबीयत खराब होने के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और जहां पर उपचार के दौरान मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद रेलवे परियोजना की कार्यदायी संस्था से कंपनी में कार्यरत मजदूरों की मांग है कि मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा मिले, जिस पर कंपनी के अधिकारियों के साथ सहमति न बन पाने पर कंपनी में कार्यरत कर्मियों ने कार्यालय के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मौके पर किसी तरह की कोई घटना न हो इसके लिए पुलिस बल को भी तैनात किया गया, जिसके बाद कंपनी ने 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख का मुआवजा मृतक परिवार को देने का फैसला लिया है। हमारी मांग एक उचित मांग है और जिस प्रकार से इनका रवैया रहा है, सुबह मुझे किसी व्यक्ति का फोन आता है कि एक कंपनी में कोई वर्कर था, उसकी डेथ हो चुकी है और ये बिना परिजनों की सहमति से और बिना पोस्टमार्टम किए हुए उस व्यक्ति का अंत्येष्टि कर रहे हैं। फिर मैंने कोतवाल साहब को फ़ोन किया, अपने पुलिस चौकी के इंचार्ज को फ़ोन किया। उसके बाद बॉडी को हम घाट से उस बॉडी को वापस लेके आते हैं और सोचने की बात यह है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म से अगर संबंधित है उसका उसी प्रकार से संस्कार किया जाता है। मजदूर यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं, इनके लिए एक संख्या है, पता नहीं कितने लोग यहाँ पर मर रहे हैं। ये ऐसे ही उन लोगों को ये मार रहे हैं, कहाँ मार रहे हैं, कहाँ दफना रहे हैं, कहाँ ये जला रहे हैं, कोई इसका पता नहीं है। जितनी सारी कंपनियां यहाँ पर, एकॉम जैसी कंपनी यहाँ पर काम कर रही है रेलवे का, हम उन तमाम सारी कंपनियों से ये बात करना चाह रहे हैं कि मजदूर के हक में हम लोग लगातार लड़ाई लड़ेंगे। और दूसरा, जितना कंपनसेशन की बात हम लोग इनसे कहना चाह रहे हैं, वो अगर ये कंपनसेशन नहीं कह देते हैं तो इनका काम बदस्तूर बिल्कुल हम बंद रखेंगे और लगातार जो भी इनका नुकसान होगा इनकी भरपाई यही जाने। वैसे आज उनका पोस्टमार्टम हुआ है और पोस्टमार्टम से कल और क्लियर हो जाएगा। तो कंपनी ने जो है अपना स्टैंड रख के, वैसे तो कोई कंपनसेशन बनता नहीं है, बिकॉज अगर इंजरी होगी, एक्सीडेंट होगा, उसमें क्लेम बनता है। ये नेचुरल डेथ है, फिर भी कंपनी ने अपना स्टैंड करके 6 लाख रुपए मदद करने का फैसला किया है, जो कि इनको डायरेक्ट मिल जाएगा जल्दी। 6 लाख के अलावा हमने इनकी जो मिसेस हैं उनको नौकरी का भी ऑफ़र दिया है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है तो नौकरी का ऑफ़र 3 या 4 साल जो भी हमारा काम यहाँ पे चलेगा, आर्मिनल में हम पीएमसी में पेंट्री डिपार्टमेंट में इनको। चारधाम यात्रा में इस बार 26 दिनों के भीतर ही दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों का आंकड़ा 12 लाख से ज्यादा हो गया है। बद्रीनाथ में 4 लाख, केदारनाथ धाम में 2.25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। यात्रा के लिए अब तक 23 लाख तीर्थ यात्रियों ने पंजीकरण कराया। वहीं आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब में एक सप्ताह के भीतर 16,587 श्रद्धालु ने माथा टेका। मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने कहा कि चारों धाम और हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। मौसम साफ होने से यात्रा सामान्य रूप से संचालित हो रही है। लालकुआं प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की नगर इकाई के लिए मतदान प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हो गई। यहां नगर के अंबेडकर पार्क स्थित भवन में चल रहे चुनाव के लिए शुरुआती 2 घंटे में 400 से ज्यादा व्यापारियों ने वोट डाले और अध्यक्ष पद समेत 9 पदों के लिए चुनाव होना है। वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए रोमांचक मुकाबला बना, जबकि महामंत्री के लिए 5 और संगठन मंत्री और कोषाध्यक्ष पद पर 2-2 प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर है। इसके अलावा उपाध्यक्ष पद पर 3 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और जिनके भाग्य का फैसला होने वाला है। वहीं मतदान प्रक्रिया शाम तक चलेगी। मतगणना के बाद देर शाम चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। वहीं प्रशासन की तरफ से मतदान स्थल पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई। मुख्य चुनाव अधिकारी जीवन कबडबाल ने कहा कि चुनाव को लेकर व्यापारियों में भारी उत्साह है। उद्योग व्यापार लालकुआं इकाई का चुनाव था, जिसमें व्यापारियों द्वारा सुरक्षा व्यवस्था तो
फोर्स की मांग की गई थी। सुरक्षा संपूर्ण इंतजाम किए गए हैं। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो रहा है। शांतिपूर्ण है, भविष्य में अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करें। हमारा लालकुआं इकाई में जो मत बना है वह है 1336। अभी तक 403 व्यापारी भाइयों ने मतदान किया है। बहुत ही उत्साहित माहौल में मतदान हो रहा है और सारे व्यापारी भाई बहुत उत्साहित हैं। बहुत एक अच्छा खुशनुमा माहौल है। बहुत शांतिप्रिय तरह से मतदान हो रहा है। इसके लिए मैं विशेष रूप से प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की जो हल्द्वानी की टीम आई है, जिले की टीम आई है, उसका भी धन्यवाद। पौड़ी जिले के लैंसडाउन विधानसभा के राजीव गांधी आवासीय विद्यालय बंद किए जाने के आदेश का अभिभावकों ने विरोध किया। वहीं आपको बता दें कि आवासीय विद्यालयों को बंद करने का आदेश और इस बीच छात्रों और अभिभावकों ने स्कूल को बंद न किए जाने का अनुरोध किया। स्कूल बंद किए जाने के आदेश से आक्रोशित जनता ने विधायक के सामने अपना विरोध जताया। आपको बता दें कि सरकार के आदेश के अनुसार उत्तराखंड में राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया गया, जिसके बाद आवासीय विद्यालय को बंद किया गया और जिस पर अभिभावकों ने विरोध जताया। हम गरीब लोग हैं, हम अपने बच्चों को सेंट्रल स्कूल में नहीं भेज सकते हैं। यहाँ इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होती है। हमारे बच्चे हिंदी मीडियम में नहीं जाएंगे, नहीं हम वहाँ भेजेंगे सेंट्रल स्कूल में। हाँ, हमारे बच्चों ने 2 महीने से पढ़ाई कर रखी है, आधी पढ़ाई कर रखी है, आधी अब इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में नहीं भेजेंगे। वो कैसे कवर करेंगे? इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे हम अपने बच्चों को, वहाँ सेंटर में नहीं भेज सकते। हम गरीब परिवार से हैं, हम हमारे बस की बात नहीं है सेंटर में भेजने। यहाँ कुछ पेरेंट्स लोग ऐसे हैं कि जो किराए में रह रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, कहीं दूर दूर से आ रहे हैं, गाड़ी का किराया दे रहे हैं। अब यहाँ नहीं हो, हमारे बच्चे यहीं पढ़ेंगे। अब कहाँ से हम किराया देंगे, कहाँ से टैक्सी का किराया देंगे, कहाँ से हम कमरे का किराया देंगे? इतना खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं हम अपने बच्चों के। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।